हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर लर्निंग स्पेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे डिस्कस किया था हमने। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और चैप्टर हमारा था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे चलती है, ये हमारा चैप्टर था। और चैप्टर में हमारा चल रहा था टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर दिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक पहला हमारा न्यूक्लियोफिलिक था, तो ये सेकेंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। एंड दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एट फर्स्ट वी नो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है कि तुम्हारा कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो जो है यहाँ से किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करेगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था? ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हुआ वो हुआ विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अब की बार हम क्या पढ़ रहे हैं? अब की बार हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अभी भी सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अब जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा आपके इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें आप देखोगे कि ये जो लीविंग ग्रुप है वो निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, इन द फॉर्म ऑफ कैटायन। और जो आर है उस पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा आपका, और जो लीविंग ग्रुप है वो पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पर तो आपने देखा था कि ये आर जो है मे बी एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉर्मल एल्केन भी हो सकता है। ठीक है, और बट यहाँ पे जो आर होगा इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सिर्फ आपका एरोमेटिक कंपाउंड ही देगा। देखो यहाँ पर एरोमेटिक भी हो सकता था, एलिफेटिक भी हो सकता था, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात देखेंगे तो इसमें आप ध्यान रखना ये सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड ही देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स ही देंगे आपके। तो पहली बात तो हमें ये समझ आती है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे ये सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एक आता है दूसरे को निकाल के खुद उसकी जगह स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देता है। लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल कर रहा था तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, लेकिन अब की बार वो जो सब्स्टिट्यूशन का काम है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कोई इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा, तो ऐसी रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि हमने कहा ये सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, तो मैं एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल लूंगी। ये हो गया मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन ले लिया हमने। ठीक है, इसका मैंने सब्स्टिट्यूशन करवाना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, तो वो करानी है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कोई इलेक्ट्रोफाइल जो कि किसी न्यूक्लियोफाइल से अभी अटैच्ड है। तो यहाँ पर होगा क्या, इस H को ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सब्स्टिट्यूट कर देगा और H की जगह खुद आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ है और यहाँ से आपका YH निकल जाएगा। ठीक है,
तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ है, इसलिए हम इस सब्स्टिट्यूशन को इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन सीधा सीधा आपको देखने को तो मिल रही है, बट क्या रिएक्शन एक्चुअल में ऐसे ही होती है? क्या रिएक्शन होना इतना सिंपल है कि हाइड्रोजन सीधा निकल जाए और इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पर आ जाए? इतना सिंपल नहीं होता है, यहाँ पर एक पूरी मैकेनिज्म इसके पीछे होती है। तो हम यहाँ पर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप मेन देखेंगे कि यहाँ पर फोकस किया जाता है मैकेनिज्म पर। तो यहाँ पर मैकेनिज्म आपको अच्छे से आनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, तो उसकी मैकेनिज्म आप इजीली बना सके। ठीक है, हर जगह सेम ही मैकेनिज्म प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होता है मैकेनिज्म में, जो ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर वो जनरेट होता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था अभी न्यूक्लियोफाइल के साथ लगा हुआ है, इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जनरेट होता है, यानी कि Al पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस Y नेगेटिव। सबसे पहले हमें जो मैकेनिज्म है उसके फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, नाउ जो सेकेंड स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पर बेंजीन था, उसमें क्या होता है कि वो जो है इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। अटैक कैसे करता है, यहाँ पर सीधा हाइड्रोजन निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले ये जो बॉन्ड है इधर की तरफ ब्रेक होता है, और यहाँ पर माइनस चार्ज जो जनरेट होता है, वो माइनस चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। तो अगर यहाँ के माइनस चार्ज ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये H देखने को मिलेगा, और इधर आपको इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलेगा। और एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड अपोजिट साइड में ब्रेक हुआ है, यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स इस पोजीशन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो जनरेट हो जाएगा, और इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड यहाँ पे बनता है इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये हमारा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये तो थी सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप की तरफ चले। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में हमेशा हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि ये जो पॉजिटिव है वो किस किस जगह पर जा सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको एज इट इज लूंगी, जो ये वाला प्रोडक्ट है। ये हमारा H हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों बॉन्ड एज इट इज हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमें हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखाऊंगी, इस प्लस के बगल में अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये बॉन्ड जो है इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि बॉन्ड अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसको मैं पार्शियल बना देती हूँ। अब यहाँ पे इस पोजिशन पे नेगेटिव है, आने वाला है बगल में पॉजिटिव, तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था वहाँ मैंने ये चीज़ें और अच्छे से डिस्कस की थी, आपने वो चीज़ पढ़ाई होगी, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना मैं पेन चेंज अगर करूँ, तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो ये वाला जो कार्बन होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस कार्बन पर आने वाला है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस बॉन्ड को मैं इधर साइड ब्रेक कर दूं, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बगल में पॉजिटिव है, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये H, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है अपोजिट साइड के कार्बन पर शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, नाउ अगली बारी क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है अब ये जो है पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा और इस कार्बन पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ के जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा, तो सॉरी ये जो है अगले स्टेप में होगा। फिलहाल के लिए जो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये सफिशिएंट है, क्योंकि जो लास्ट स्टेप है उस लास्ट स्टेप में ये प्रोसेस होती है, तो मैं हाइड्रोजन को रिमूव अभी के लिए नहीं करूँगी।
ठीक है। तो लास्ट जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उस इन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो मुझे पता है कि इतने एरिया में मेरा पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, तो यहाँ पर प्लस दिखाऊंगी और यहाँ पर एच और इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज रहेंगे। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप देखें। फोर्थ स्टेप में हमें पता चलता है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली में हो कैसे रहा है। तो इस कंपाउंड को ले लें, ऊपर में से कोई भी कंपाउंड ले लो, बात एक ही पड़ेगी, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें से कुछ भी उठा लो। ठीक है। ये मेरे डबल बॉन्ड है एज इट इज। अब जो लास्ट प्रोसेस होती है फोर्थ स्टेप, उसमें होता क्या है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, वाई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हुआ था इन फर्स्ट स्टेप, वो यहाँ पर रिएक्शन करता है और H प्लस को ले जाने का ट्राई करता है, और H प्लस जो है अगर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव छोड़ के जाएगा, यहाँ नेगेटिव बगल में पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, दो बॉन्ड हमारे पहले से थे, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब फर्स्ट कंपाउंड देखो ये, और लास्ट प्रोडक्ट देखो ये क्या हुआ है, इस इलेक्ट्रोफाइल ने, ध्यान देना, इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ गई है। ठीक है। और ये चीज़ें हमने तब भी पढ़ी थी जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे। शायद ये हम एक क्वेश्चन में देख रहे थे जब हम रेजोनेंस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, और 4 स्टेप इसके मेन स्टेप होते हैं। इन चारों स्टेप को आप कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो इन चारों स्टेप्स को आप मैकेनिज्म में ज़रूर लिखेंगे। इनमें से कोई भी रिएक्शन आती है, यहाँ से एक ना एक रिएक्शन पक्का आएगी, तो ये चीज़ अगर आप यहीं पे समझ जाएंगे तो आपके लिए ईजी पड़ जाती है आगे चीज़ें। ठीक है। तो ये तो था हमारा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है और किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म रहती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने क्या बताया कि जब आपका सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। और जो ये रिएक्शन होती है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में हमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन देखने को मिलता है, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें सेकेंड स्टेप में आपको देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर रिएक्टेंट अटैक करता है और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट टाइम जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ चले जाता है और एट द एंड हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या अलग अलग टाइप की, यानी कि कौन कौन से टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है वो देखेंगे। टाइप तो नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। मैं इनको टाइप नहीं बोलूँगी, ये है एग्जाम्पल, इन्हीं में से कोई आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आती है नाइट्रेशन रिएक्शन। सबसे पहले आएगी नाइट्रेशन रिएक्शन। देखो नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करें तो नाइट्रेशन रिएक्शन ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जहां पर, देखो है तो सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होने वाली है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड या है बेंजीन, हम अगर इसको ले रहे हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है आपका HNO3 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हम नाइट्रेशन रिएक्शन किसको कहेंगे, ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है। जहां पर H2SO4 की प्रेजेंस में आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फोनिक एसिड। ठीक है। तो ले लो भैया, क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि ये आपकी ऐसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, तो ये कह रहा है आपकी ऐसी रिएक्शन है, ये है नाइट्रेशन रिएक्शन, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड हमने बेंजीन ले लिया, ये जो है HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और किसकी प्रेजेंस में करेगा, H2SO4 कंसंट्रेटेड
H2SO4 की प्रेजेंस में। देखो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड जो आते हैं उनका मतलब होता है कंसंट्रेटेड, मतलब वहाँ पर आपका जो भी कंपाउंड होगा उसमें सिर्फ H2SO4 ही होगा। अगर लिक्विड है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लिक्विड है तो उसमें मैक्सिमम H2SO4 ही प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो वहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, H2SO4 कम होगा। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड वहीं से आते हैं जो आप अक्सर यहाँ एरो के ऊपर देखते हैं। नाउ होगा क्या, यहाँ से NO2 जो है इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है और वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता है। तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, एट द एंड हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगी एज अ प्रोडक्ट। पहले हमारे पास क्या था, बेंजीन थी और एट द एंड हमें नाइट्रोबेंजीन मिली, नाइट्रोबेंजीन मिलेगी एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होगी, जब बेंजीन हमारी या एरोमेटिक कंपाउंड HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है और यही नाइट्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, मैं फिर से कहूँगी प्रॉपर नोट्स चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप आपका जो यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर एक नंबर डाला है उसके डिस्क्रिप्शन में, उस पर व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, तो वहाँ से आप जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब देखो भैया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऐसे ही तो हुई नहीं होगी, इसकी पूरी एक मैकेनिज्म चली होगी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, जो लास्ट मैंने आपको बताई, जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनमें देखने को मिलेगी। तो उस मैकेनिज्म को करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमें पता है फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है। तो यहाँ पर HNO3 है, HNO3 कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, दो बॉन्ड इधर बनाए नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन के साथ, तो बाकी के जो दो लॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग का केस है जो हम पहले पढ़ चुके थे। अभी हमने देखा है कि HNO3 इस तरीके से होता है। सॉरी, O3 है तो मैं इधर एक और ऑक्सीजन ऐड करूंगी, ये होगा HNO3। ठीक है, नाउ इस HNO3 की जब मैं रिएक्शन कराऊंगी कंसंट्रेटेड H2SO4 से, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये भैया एसिड है, ये एसिड है तो H प्लस रिलीज करेगा। ध्यान देना, H2SO4 एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, मतलब बहुत अच्छा एसिड है, तो यहाँ पर H प्लस रिलीज करेगा। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे ही ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आइटम को देखता है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए दौड़ता है। ठीक है, अब उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए दौड़ेगा तो एट द एंड खुद के पास पहले से एक H था, अब इस H को भी खुद ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस H को भी अपने साथ बॉन्ड में शामिल कर लेगा और ये जो बॉन्ड है वो हमारे एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी दो ही, मतलब दो बॉन्ड बना सकता है लेकिन तीन बनाए हैं, किसी दूसरे को अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं, मतलब खुद के पास अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो खुद के पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, खुद के पास पॉजिटिव, स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं। इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, कहाँ से, देखो इस H से तो नहीं कर सकता है भाई, इस H से करेगा तो कोई आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। और हम आगे रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस H को ब्रेक नहीं किया होगा, क्योंकि इस H से बॉन्ड अगर अपनी तरफ ब्रेक करता तो फिर यही तो बन जाएगा, आगे रिएक्शन होगी ही नहीं। आगे रिएक्शन हुई है इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक तो नहीं होगा, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो अपनी तरफ ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक करेगा और H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, दो H और एक ऑक्सीजन, यानी कि H2O यहाँ से निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए हैं, तो नाइट्रोजन के पास बचेगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यही हमारा यहाँ पर NO2 जो पॉजिटिव है यही हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है जो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जनरेट कर लिया है अपना इलेक्ट्रोफाइल, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब आगे बात करेंगे सेकेंड स्टेप की।
सेकेंड स्टेप की मैं बात करूं तो सेकेंड स्टेप में आई नो की, पेन चेंज कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें क्या पता है कि हमारा जो बेंजीन है, देखो इलेक्ट्रोफाइल के जो मैंने स्टेप्स बताए थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है उसी को फॉलो कर रही हूँ मैं। तो ये हमारा क्या होगा, बेंजीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा और वो बेंजीन क्या होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास देखो यहाँ पर पॉजिटिव, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन रिंग, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे पाता है इजीली, ठीक है। तो पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा। ये कब होगा, जब इधर के बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे और ये कार्बन जो है NO2 को इलेक्ट्रॉन देने के लिए राजी हो जाएगा। तो H हमारा एज इट इज है, ये जो कार्बन है इसने NO2 को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इसका मतलब NO2 अब न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो डबल बॉन्ड है अगर बगल के कार्बन पर शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप हमारा इतना ही होता है और ये हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ है, ये हमारा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब हमें पता है कि अगले स्टेप में हमें इसी सिग्मा कॉम्प्लेक्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना पड़ता है, अगर थर्ड स्टेप की बात करूं तो ये जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था, इसी सिग्मा कॉम्प्लेक्स के ये H है, NO2 यहाँ पर पॉजिटिव है, इसी के हमें क्या करना पड़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहले क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर H और NO2 ऐसे ही रहेंगे और इस पोजीशन पर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि बगल का डबल बॉन्ड बगल में को शिफ्ट हो गया है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड इधर पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऐसे ही बॉन्ड डोनेशन, बॉन्ड जो है शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर की साइड शिफ्ट होगा तो इस पोजीशन पर और नीचे की पोजीशन पर पॉजिटिव आ जाएंगे, एडजेसेंट पोजीशन पर सेम चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये बॉन्ड ऐसा ही है, ये बॉन्ड नया बन गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, H और NO2 मेरा इस तरीके से बने रहेगा, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड में मुझे पता है कि इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, बट इस कार्बन पर नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी वैलेंसी अभी कंप्लीट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फोर्थ स्टेप में हमें पता है, फोर्थ स्टेप में मुझे ये पता है कि अब जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड है वो फाइनली, अब मेरा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड था इस तरीके से, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाला जो कंपाउंड था वो अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल गया था, न्यूक्लियोफाइल कौन था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हमारा, या हाँ न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पर, अगर मैं H2SO4 को खोल के बताऊं तो मुझे पता है कि H2SO4 जो है उसने H प्लस निकाला है, तो प्लस HSO4 माइनस भी तो बचा होगा यहाँ पर, यही HSO4 माइनस अटैक करता है, मतलब यही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बचता है और ये HSO4 माइनस क्या करता है, इस H को ले जाता है क्या बना के, माइनस H2SO4। इस SO4 के पास एक H पहले से था, एक H को और ले गया प्लस के फॉर्म में, यहाँ माइनस के फॉर्म में था, एक H प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, तो न्यूट्रल H2SO4 निकल जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, बगल में पॉजिटिव, तो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। और ये बॉन्ड तो पहले से थे ही, यहाँ पर भी एक और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन बन गया और यही है हमारे नाइट्रेशन रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, ठीक है।
नेक्स्ट है, ये तो थी नाइट्रेशन रिएक्शन। अभी हम पढ़ रहे हैं कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनकी मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। उसमें फर्स्ट हमने क्या पढ़ी है, फर्स्ट हमने पढ़ी है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ने वाले हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। पहले पहले मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ ताकि बाद के लिए चीज़ें इजी पड़ जाए। बाद के लिए क्या, बाद में तो खुद ही भी बनाने लग जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आपका किस वजह से आएगा, डिफरेंस आपका इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो सकता है, बट मैकेनिज्म सेम रहेगी। बाकी आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको कौन सी रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा या रिएजेंट क्या होंगे, उन चीज़ों पे ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड वो आपका रिएक्शन करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड आपका रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और यहाँ पर प्रेजेंस भी H2SO4 की रहेगी। H2SO4 की प्रेजेंस में, अगर एरोमेटिक कंपाउंड H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 से ही रिएक्शन करता है, तो ऐसी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी उसको हम कहेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी क्या होने वाली है कि हमारा कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा लाइक बेंजीन, ठीक है, वो H2SO4 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, आपको यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा SO3H, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। ये हमारा बेंजीन था और यहाँ पर बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब मैकेनिज्म की बारी आएगी और मैकेनिज्म तो आपको पता है भाई कैसे बनेगी। मैकेनिज्म हमारी 4 स्टेप में होगी जैसे अभी तक हम कर रहे थे। तो 4 स्टेप में कैसे मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज, पहले स्टेप में हमें पता है कि जो रिएजेंट है वो पार्टिसिपेट करता है और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर रिएजेंट कौन है, H2SO4। तो मैं H2SO4 को खोल के लिख देती हूँ, ठीक है। और प्रेजेंस भी हमारी H2SO4 की है। तो ये जो H2SO4 है यहाँ पर किस तरीके से ब्रेक होगा, एसिड है तो H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का नेचर क्या रहता है कि जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को देखता है उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए चले जाता है, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद के पास क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ले लेगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए, मतलब खुद के पास कमी, खुद के पास दूसरे के पॉजिटिव को खुद पे क्या कर दिया, ले लिया है, दूसरे की कमी को खुद पे ले लिया है। तो इतना हमारा कंपाउंड बचेगा। अब हमें पता है, वी नो कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज उस पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। तो ये जो बॉन्ड है इस तरीके से ब्रेक करेगा ताकि खुद पे नेगेटिव आए और नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाए। तो यहाँ पर जो H2O है न्यूट्रल H2O निकल जाएगा। अब क्योंकि बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए हैं तो इसका सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। इस सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इसको मैं इस तरीके से भी दिखा सकती हूँ। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो सकता है कि मेरा ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले और कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाए, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, सल्फर के पास पॉजिटिव, ये एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड। ये दोनों ही केस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इनफॉर्मेशन क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया है।
जो कि हमारा पहले स्टेप का काम होता है कि इलेक्ट्रोफाइल को फॉर्म करना, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल बना दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगी। अगला स्टेप जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हमारा एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बेंजीन ही है, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। SO-, S+, और S, ये बाकी चीजें एज इट इज हैं। होगा क्या, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आया जाएगा और ये इस पॉजिटिव सल्फर को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। रिजल्टेंट हमें कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा, जिसमें H यहीं पे है, ये वाला बॉन्ड इधर का बॉन्ड जो है ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आया उसने अटैक किया था सल्फर पर, जिसके बगल में O- चार्ज है। इस तरीके से बाकी के चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। SO3- आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान देना। थर्ड स्टेप में ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, SO3-, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए जाएंगे। इसके क्या करेंगे, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें पता है हम डबल हेडेड एरो यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बगल में पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये नया बॉन्ड बना है, ये पुराना बॉन्ड ऐसा ही है, H और SO3- ऐसे ही हैं। और यहाँ इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट साइड शिफ्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला इस बॉन्ड पे रेजोनेंस हो गया है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी जो ऊपर की चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड में मुझे पता है इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, बट यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। ये थर्ड स्टेप था। अब फोर्थ स्टेप में वी नो की जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो वापस आएगा, यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसी की बात कर रहे हैं। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसको हम बना लेंगे HSO3-। यहाँ पर अब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल हमारे पास था वो यहाँ पे आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ था HSO4-। HSO4- क्या करेगा, H+ को ले जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, माइनस को ले जाए H+ को ले जाएगा, वहां पे माइनस छोड़ के जाएगा, बगल के पॉजिटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बॉन्ड पहले से ऐसे ही थे, यहाँ पे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इधर बच गया आपका SO3-। अब ये SO3- है, अभी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है जो कि स्टेबल नहीं है, तो हमें पता है कि ये SO3- कब बना था, जब इसने यहाँ पर H+ दिया था। तो इसी H+ को दोबारा से गेन कर लेगा और इस तरीके से SO3H बना लेगा, ठीक है। और यही है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि जो बेंजीन है या कोई एरोमेटिक कंपाउंड H2SO4 के प्रेजेंस में H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को ही फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये तो सेकेंड रिएक्शन थी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता है।
तो 2 हमने पढ़ दी है, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। थर्ड इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? स्टिल रिएक्शन तो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ होगी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एरोमेटिक कंपाउंड ही देते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। अब रिएक्शन कर रहा होगा हेलोजन, और सिर्फ हेलोजन ही यहाँ पे आएगा तो रिएक्शन नहीं हो जाएगी। यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि कोई लुईस एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। लुईस एसिड की प्रेजेंस में ही ये हेलोजिनेशन रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ कैसे होती है। एरोमेटिक कंपाउंड मैंने ले लिया बेंजीन। हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है? अगर एरोमेटिक कंपाउंड किसी हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड रिएक्शन करता है तो ऐसी रिएक्शन को हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये मेरा बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैंने हेलोजन ले लिया है, ठीक है। हेलोजिनेशन है तो कोई भी हेलोजन ले लो। अगर मैं क्लोरीन ले रही हूँ तो आप इसको क्लोरीनेशन भी कह सकते हो, फिर ब्रोमीन लूंगी तो ब्रोमिनेशन भी कह सकते हो। बट हेलोजन में एज ए एग्जाम्पल हमने क्लोरीन लिया है। आप यहाँ पे X2 कोई भी ले सकते हो, कोई भी हेलोजन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी लुईस एसिड की, और प्रोडक्ट हमारा बनेगा हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इस तरीके से आपको क्लोरोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारा रिएक्टेंट था बेंजीन, प्रोडक्ट क्या बना? क्लोरोबेंजीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या मेरी मैकेनिज्म रहती है? फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से तैयार होगा? क्लोरीन से तैयार होगा। तो हमने Cl2 लिया था, Cl2 को खोल के लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा AlCl3 मैंने लुईस एसिड लिया है। AlCl3 जो एल्यूमिनियम होता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। वेकेंट ऑर्बिटल होंगे तो ये जो बगल का क्लोरीन है वो अपने ऑर्बिटल इस एल्यूमिनियम की वेकेंट साइड में देने को जाएगा, और अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा, तो इसका मतलब बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तभी तो दूसरे को देगा। अगर तुम किसी को दूसरे को देना चाहते हो तो जहां से तुम ले सकते हो वहां से पहले खुद लोगे ना, तभी तो दूसरे को देना पसंद करोगे। या किसी को दूसरे को दे रहे हो तो दूसरी जगह से लेना भी तो पसंद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका Al के साथ 3 Cl पहले से थे, 1 Cl और निकल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एल्युमिनियम पर, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। रिजल्टेंट क्या होगा? क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है 1 Cl पर शिफ्ट हुए हैं तो दूसरा Cl आपको पॉजिटिव के फॉर्म में निकलता हुआ दिख जाएगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इस एल्यूमिनियम देखो लुईस एसिड इसी वजह से लिया। लुईस एसिड को लेने का रीजन यही था कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उस वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद पे शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रोफाइल ही तैयार करना है, हमें तो इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए। तो पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल तैयार करने का हमारा हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हमने कर लिया है, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारा बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, Cl+, ठीक है। यहाँ पर अटैक करेगा, कैसे करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। रिजल्टेंट क्या होगा? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पर क्लोरीन भी आ गया है, और बगल के बॉन्डों में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ये जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये हमारा क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। नाउ थर्ड क्या होगी? थर्ड स्टेप में जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स मेरा ऐसा बना है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, बगल में पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, और पहले से एक डबल बॉन्ड यहाँ था ही, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, पॉजिटिव चार्ज।
नेक्स्ट टाइम ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर देखो यहाँ नेगेटिव आएगा, बगल में पॉजिटिव, एक और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज H और Cl। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे देखने को मिलेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड में हमें पता चल रहा है कि इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और हाइड्रोजन और Cl वाले कार्बन पर कोई भी मोमेंट देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला हो गया है, तो अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स आएगा, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन था? इस रिएक्शन का हमारा न्यूक्लियोफाइल है AlCl4 माइनस, यानी कि यहाँ से ये एक Cl माइनस को निकाल सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ना, ये भी तो अनस्टेबल है, एक Cl माइनस निकालेगी, न्यूट्रल हो जाएगी, खुद भी स्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका ये जो Cl माइनस है, इस H प्लस को ले जाएगा तो HCl निकल जाएगा और AlCl3 निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बगल वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ, क्योंकि जो H है H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव छोड़ के जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है बगल वाले जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ सिर्फ Cl बचेगा, ये बॉन्ड पहले से थे, इधर एक नया बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में लास्ट में हमें हेलोबेंजीन मिलता है, और कैसे ये रिएक्शन करेगा, किसकी प्रेजेंस में होता है, इन्हीं बातों, मतलब किसकी प्रेजेंस में होता है, इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी मैकेनिज्म तो हमारी सब में सेम ही चलेगी। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि किस रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या है और उसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, बस एक ही स्टेप आपने ध्यान रखना है, बाकी आपको मैकेनिज्म पता है तो आप इजिली जो भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं उनको कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तीन हम देख चुके हैं, तो ये मेरे लिए फोर्थ होगी। फोर्थ रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। तो क्या होगा, जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है इसमें हमारा एरोमेटिक कंपाउंड किसी हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये भी लुईस एसिड ही है, लुईस एसिड का ही काम करेगा जैसे पीछे कर रहा था। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है विद हेलो एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो ऐसी रिएक्शन जो होगी वो होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन करके देख लें। रिएक्शन इज, मैंने एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया बेंजीन, ठीक है, और उसके बाद हेलो एल्केन मैंने ले लिया CH3Cl ले लूं, मैं ले लेती हूँ CH3Cl, हेलो एल्केन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर R कोई भी एल्केन हो ग्रुप होगा। उसके बाद हम ले रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, ये है Al, A नहीं है Al है, Al मतलब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये, AlCl3। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, हमें बेंजीन के ऊपर एल्केन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है टोलुइन,
ये क्या है, टोलुइन। नॉर्मली हम इसको एल्किल बेंजीन कह सकते हैं, एल्किल बेंजीन। या एल्किन कौन सा है, ये हमारा है मिथाइल वाला एल्किन, तो हम इसको मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, मेथिल बेंजीन। ठीक है, तो मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगी। मैकेनिज्म अब आपको पता है किस तरीके से करनी है, अब तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केस हमने देख लिए हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लूँगी। मुझे पता है कि अगर मेरा CH3Cl है और इसको लिया है हमने एनहाइड्रस, इसमें हमने लिया है एनहाइड्रस AlCl3, तो मुझे पता है कि जो एल्यूमिनियम है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, क्लोरीन जो है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो यहाँ से निकल जाएगा AlCl4 माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्योंकि Cl ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद ले जाएगा। एज ए रिजल्ट मुझे CH3 पर पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलेगा। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। और फर्स्ट स्टेप में हमें यही तो करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप में हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है, वो हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है ये एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन में जाता है। तो मेरा एरोमेटिक कंपाउंड ये है, मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, और इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा हमारा यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, और जो ये बॉन्ड है यहाँ पर ब्रेक करेगा, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो इस CH3 को इलेक्ट्रॉन देने के लिए दौड़ेंगे। एज ए रिजल्ट ये दोनों बॉन्ड एज इट इज है, हाइड्रोजन भी आएगा यहाँ पे, CH3 भी आएगा, और इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी यानी कि प्लस चार्ज आ जाएगा। कंपाउंड बन जाएगा आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन पर देखोगे तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ये मेरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस बॉन्ड को ऊपर की तरफ ब्रेक करूंगी, क्योंकि ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, बगल में नेगेटिव, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड पहले से है, यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी यानी कि पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड, ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा, HCH3, और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड अगर मैं इसका दिखाऊं तो मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव जो है सर्कुलेट हो रहा है, बट इधर नहीं। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो फोर्थ स्टेप लास्ट स्टेप है उसमें ये हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या था, AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl3 यहाँ पर निकलेगा हमारा, दूसरा हमारा निकलेगा यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, इधर से Cl माइनस निकलेगा, और ये Cl माइनस इस H प्लस को ले जाके HCl बना देगा। ठीक है, H प्लस ले जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बगल के पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगी। यहाँ पर सिर्फ CH3 बन जाएगा। टोलुइन का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टोलुइन बनता है हमारा अगर हमारे पास मेथिल क्लोराइड हो तो। ठीक है, कोई भी एल्किल क्लोराइड हो तो एल्किल बेंजीन आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने सिर्फ
मीथेन का केस लिया, मेथिल क्लोराइड का केस लिया, इसकी जगह कोई भी एल्केन हो सकता है, और इस केस में हम इसको कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर किसी एल्किल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है या एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी कि लुईस एसिड, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चारों स्टेप जो है मैकेनिज्म के वो फॉलो होंगे और एज ए रिजल्ट हमें एल्किल बेंजीन देखने को मिलेगा और इसी रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पर एल्किल ऐड हुआ है इसलिए एल्काइलेशन कहा है। जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और वहाँ पे एल्किल की जगह एसिल ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं दिखा दूंगी। मेरा 3-4 हो गए थे, ये मेरा 5th है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर होगा ही होगा, क्योंकि ये एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एरोमेटिक कंपाउंड आपका अगर रिएक्शन करता है एसिल क्लोराइड के साथ या एसिल हैलाइड के साथ, पिछले केस में हमने लिया था एल्किल, लेकिन यहाँ पर लेंगे एसिल। एसिल क्या होता है? जहाँ पर एसिल ग्रुप प्रेजेंट हो। एसिल ग्रुप होता है आपका COCH3, COCH3 एसिल ग्रुप है, और यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, दिस इज एसिल क्लोराइड। और ये भी होती है आपकी लुईस एसिड के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 यहाँ पर क्या काम करता है आपको पता है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन किसको कहेंगे? जब आपका एरोमेटिक कंपाउंड एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड की प्रेजेंस में जब आपका एरोमेटिक कंपाउंड एनहाइड्रस AlCl3 या किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ऐसी रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहेंगे। ये एसाइल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? एसाइल ग्रुप है। एसिल क्लोराइड भी इसको आप कह सकते हो। तो मुझे क्या पता है कि इस रिएक्शन में हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड लेना है, और वो जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो हमारा यहाँ पर एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो मुझे पता है क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, चलो मैकेनिज्म तो बाद में देख लेंगे, फॉर्मेशन किसका होता है वो देख लेते हैं। फॉर्मेशन है हमारा यहाँ पर एसिल ग्रुप जो है आपको एसिल ग्रुप बेंजीन पर जुड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर एल्किल ग्रुप लगा था तो एल्किल बेंजीन हो गया था, यहाँ पर एसिल ग्रुप लगा है तो ये हो जाएगा आपका एसिल बेंजीन। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड मैकेनिज्म, क्योंकि वही तो खासियत है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप आता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रोफाइल हमारा रिएजेंट तैयार करेगा, और यहाँ पर रिएजेंट इस तरीके से है एनहाइड्रस AlCl3। अब जो AlCl3 है इसके पास हमें पता है कि वेकेंट p ऑर्बिटल है, वेकेंट d ऑर्बिटल, हाँ एल्यूमिनियम p भी होंगे क्योंकि बोरॉन फैमिली का है। बोरॉन फैमिली के पास वेकेंट p ऑर्बिटल भी होते हैं, d ऑर्बिटल, और एल्यूमिनियम के केस में d भी होगा। ठीक है, तो होगा क्या, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, और वैकेंट ऑर्बिटल में देगा तो बगल के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा आपका Al, एक एक्स्ट्रा Cl को एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी माइनस वाले को, तो खुद पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो उसको शो करना पड़ेगा, एल्युमिनियम अपने ऊपर माइनस दिखा रहा है। नाउ बचेगा क्या, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, CH3CO
पॉजिटिव। और यही तो हमें चाहिए। पहले स्टेप में हमें करना क्या है, पहले स्टेप में हमें इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो चुका है। हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप में हमें ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको ट्रीट कराना होता है विद हमारा जो मेन रिएक्टेंट होता है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। तो दूसरा स्टेप है, मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, उसके साथ हमें ट्रीट करवाना पड़ेगा जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर एसिल ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल, तो एसिल को ही ट्रीट करवाएंगे। मुझे पता है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस तरीके से हमें कंपाउंड देखने को मिलेगा COCH3। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये एज इट इज रहेंगे, इधर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है बगल में शिफ्ट हो चुके हैं। ये हमारा बना है यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप में मुझे पता है कि जो ये मेरे सिग्मा कॉम्प्लेक्स हैं, इनका सिग्मा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था लास्ट स्टेप में, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे दिखाने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप में हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये मेरा थर्ड स्टेप है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाएंगे हम। सबसे पहले ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, HCOCH3 एज इट इज। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अगल बगल में बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, ये डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा। इधर पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी क्योंकि ये बॉन्ड, इधर वाला जो बॉन्ड है अपोजिट साइड शिफ्ट हो चुका था। नेक्स्ट टाइम ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर HCOCH3, ये जो बॉन्ड है इधर, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे देखने को मिलेगा इसका। रेजोनेंस हाइब्रिड में HCOCH3 और यहाँ पे इतने एरिया में मेरा पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है। फोर्थ में क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स अगेन आएगा, और न्यूक्लियोफाइल, जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल था, क्या था न्यूक्लियोफाइल, AlCl3 माइनस। ये क्या करेगा, ये एक तो AlCl3 निकालेगा, दूसरा अपने यहाँ से Cl माइनस निकालेगा, तो ये Cl माइनस इस H को H प्लस के फॉर्म में ले जाएगा, तो यहाँ से एक HCl निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पे मेरा सिर्फ अब एक ही कंपाउंड बच जाएगा, जिसको मैं इस तरीके से दिखा दूंगी, COCH3, और यही है हमारा एसिल बेंजीन। ठीक है, तो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो हमारी इसके साथ खत्म होती है। नाउ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो इसको इसी के साथ ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन देख चुके थे, बट उसमें हमने उनके टाइप डिस्कस नहीं किए थे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो दो टाइप हैं हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड थर्ड है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, छोटा सा है तो उसको मैं इसी के साथ कवर कर लेती हूँ, और नेक्स्ट में हम टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन फिर देख लेंगे। ओके, तो मेरा अभी है, ये है हमारी टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का
भी टाइप जो चल रहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो टाइप चल रहा था उसमें थर्ड टाइप है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, बचा है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा कि जो मैकेनिज्म होगी ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म होगी वो फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म होगी। फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म कौन सी होती है? देखो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ भी होगा, एक जो मॉलिक्यूल है दूसरे में, एक मॉलिक्यूल ग्रुप या एटम जो है दूसरे एटम मॉलिक्यूल ग्रुप दूसरे ग्रुप को दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा। इट मीन्स यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा रिप्लेसमेंट यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट क्या, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है उसमें पहले न्यूक्लियोफाइल कर रहा था, अगली बार इलेक्ट्रोफाइल कर रहा था, अब की बारी क्या होगा, फ्री रेडिकल की हेल्प से होगी। तो मैकेनिज्म भी कैसी होगी, फ्री रेडिकल होगी। तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है उसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। और फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म क्या होती है, 3 स्टेप कंसिस्ट किए रहती है। 3 स्टेप होते हैं फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म में। फर्स्ट होता है इनिशिएशन, फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा इनिशिएशन। ये पेन थोड़ा गलत मुंह पर है। इनिशिएशन, अरे यार, फर्स्ट है इनिशिएशन, सेकंड है प्रोपेगेशन। देखो जो मैकेनिज्म है उसमें कौन से स्टेप चलते हैं, फर्स्ट चलता है इनिशिएशन स्टेप, उसके बाद प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप, और लास्ट स्टेप होता है प्रोपोगेशन स्टेप के बाद अगला जो स्टेप होता है हमारा, प्रोपेगेशन स्टेप ये हो गया, इसके बाद लास्ट स्टेप होता है टर्मिनल, टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जी जो हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी, यानी कि उसमें 3 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। तो सबसे पहले बात एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्टली ये जो रिएक्शन देखने को मिलेगी ना, ये आपकी मोस्टली एल्केन्स में देखने को मिलेगी। मोस्टली ये जो रिएक्शन है वो आपकी एल्केन्स में देखने को मिलती है, ठीक है। एल्केन्स मीन्स एल्केन भी कौन से एल्केन, सैचुरेटेड एल्केन। एल्केन मतलब आप समझ गए होंगे सैचुरेटेड ही होगा। सैचुरेटेड मीन्स होता है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो सैचुरेटेड एल्केन का केस होगा। तो वहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो होते हैं एल्केन। तो ये जो रिएक्शन है मोस्टली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स में देखने को मिलती है। तो इस रिएक्शन को मैं अगर करवाऊंगी तो हमें देखो एग्जांपल ले लेते हैं, CH4, CH4, Cl, और क्या है, एच न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम केसेस में वो एच न्यू की प्रेजेंस में ही कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि H को Cl ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसका मतलब ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बट इसमें डिफरेंस इतना है कि जब आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है। तो हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में बात करूं तो मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं।
मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप हमारा आने वाला है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप इनिशिएशन स्टेप में वी नो कि रेडिकल फॉर्म होता है, ठीक है। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। तो हमारा रिएजेंट रिएक्शन में आएगा कौन था, Cl और H की प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के थ्रू Cl रेडिकल बनाएगा और 2 Cl रेडिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप की मैं अगर बात करूं तो प्रोपेगेशन स्टेप में हमारा यहाँ पे जो मेन रिएक्टेंट होता है वो आता है इस तरीके से, और जिसका हमारा सब्स्टिट्यूशन होना है उसको क्या करेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि उसमें भी फ्री रेडिकल होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ Cl रेडिकल। Cl रेडिकल आएगा यहाँ पे, Cl रेडिकल जैसे ही आएगा वैसे ही दूसरे को स्टिमुलाई करेगा कि भाई तुम भी रेडिकल फॉर्म में आ जाओ ताकि मेरे साथ बॉन्ड बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 के ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा प्लस H रेडिकल जाएगा और Cl रेडिकल ऑलरेडी है तो HCl निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्रोपेगेशन में ही चलता है पूरा। CH3 रेडिकल जो होगा दूसरा हमारा Cl यहाँ पर Cl अगर डाल रखे हैं Cl2 तो बहुत सारे Cl2 होंगे, तो ये Cl2 भी यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कर रहा होगा। तो इस होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के बाद जो Cl मिलेगा उसके साथ ये रिएक्शन करके CH3 Cl बना लेगा और प्लस एक और Cl रेडिकल यहाँ पर आपको निकलते हुए देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। अब प्रोपेगेशन स्टेप में आपको बहुत सारे रेडिकल्स देखने को मिल जाते हैं। रिएक्शन हमारी हो चुकी है, सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, Cl ने H को सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया है, बट अभी भी जो प्रोपेगेशन स्टेप में बहुत सारे Cl रेडिकल है, ये लगातार रिएक्शन में आगे प्रोपेगेशन स्टेप में कंबाइन होते रहते हैं और नए रेडिकल का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए हमारा थर्ड स्टेप यूज होता है विच इज टर्मिनेशन स्टेप। जो क्या है, टर्मिनेशन स्टेप है। टर्मिनेशन स्टेप का मेन फोकस होता है कि जो ये अलग अलग रेडिकल हैं इनको आपस में कंबाइन करवा के इस रिएक्शन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये रेडिकल दूसरे रेडिकल का फॉर्मेशन फिर कर सकते हैं और इस तरीके से आगे रिएक्शन बढ़ते जाएगी। बट अगर हमारा क्या है, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया है तो अब हमें रिएक्शन को आगे क्यों बढ़ाना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन रेडिकलों को आपस में ही कंबाइन करवा के इस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। तो टर्मिनेशन स्टेप में यही होता है कि जो जो रेडिकल आपके प्रोपेगेशन स्टेप के दौरान बच जा रहे हैं उन रेडिकल्स को आपस में कंबाइन करवा लो और उनका आपस में बॉन्ड बना के रिएक्शन को ख़त्म करो, ठीक है। तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की रिजल्टेंट हमें सब्स्टिट्यूशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। Cl आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इस Cl ने इस H को सब्स्टिट्यूट करके इस तरीके से मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया है या क्लोरोमीथेन बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, बट इसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है ये हुआ है विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस सब्स्टिट्यूशन के दौरान हमने देखा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज हुआ है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है, जिनमें ये 3 स्टेप यूज होते हैं, ठीक है। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है तो ये 3 स्टेप आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा इतना ही था। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पूरा देख लिया है, जहाँ पर हमने सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया है, और उसके बाद जो थर्ड और लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी दैट वाज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल तीनों कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन देखेंगे। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।